वेलकम टू इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। ग्रामर सीरीज में प्रेपोजिशन का 5 to 6 हो गया है। नाउ द सेक्शन इज फॉर 7। यहाँ पर आपको केवल और केवल प्रीवियस पेपर के वो एग्जाम्पल्स आते हैं, मतलब दिए जा रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं और जिनसे पॉसिबिलिटी भी है कि इन फ्यूचर में रिलेटेड एग्जाम्पल्स आता है, तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू सॉल्व दिस वन। क्लियर? तो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है माई अंकल डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड हाउस इन द कंट्री। तो ध्यान रहे, इन द कंट्री, यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं है, देहात है, और ओल्ड हाउस मतलब आपको मालूम ही है। तो ये डिस्पोज ऑफ का अगर हम एक मीन निकालें सेल, और सेल के बाद हमने ऑफ निकाला है, तो ये सेल ऑफ का मतलब है कि बेच कर के छुटकारा पाना। लेकिन अगर डिस्पोज वर्ड आता है तो डिस्पोज के साथ हमारा ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हमारा OF ऑफ का प्रयोग होगा। क्लियर है? डन है? तो ए इम्प्रूवमेंट में हम करेंगे, यहां पर ये गलत है और इसकी जगह हमारा OF आएगा। डन? चल, सेकंड नंबर पे लिखा है लक्ष्मण इज ब्लाइंड विद वन आई एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस, अनुभव करता है डिफिकल्टीज, परेशानियां इन रीडिंग, किसमें है भाई? रीडिंग में, एंड राइटिंग में, एंड ऑल्सो क्रॉसिंग अ रोड, सड़क पार करने में। तो एग्जाम्पल की इंप्रूवमेंट की हम बात करें तो हमारे पास वर्ड है ब्लाइंड। तो ब्लाइंड मतलब होता है अंधा होना, और ब्लाइंड के साथ हमारे दो प्रेपोजिशन का रिक्वायरमेंट होती है, एक आता है इन और दूसरा आता है टू। अब इन का जो प्रयोग होता है जब आप एक आंख की बात करते हैं, वन आई की बात करते हैं, तो आपने इन लगाना है। और जब आपने वंस ऑन फॉल्ट यानी दोषों के प्रति अंधे होने की बात करते हैं, ठीक है, तो दोषों के प्रति अंधे होने की बात करते हैं तो वहां पर हमारा टू लगेगा। फिलहाल यहां आंख की बात है तो इसलिए हमने यहां विद का प्रयोग ना करके इन का प्रयोग करना है। ओके, चल नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा, थर्ड वन, और ये मोस्टली आता है लैंग्वेज में, स्पीकिंग में। तो आपकी प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाई डू वी स्पीक सो। तो आंसर थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं आज। तो लिखा हुआ है आ चेयर इज आ पीस ऑफ फर्नीचर। चेयर जो है एक पीस ऑफ फर्नीचर है, और किस लिए है? तो टू सिट। तो टू सिट अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो ध्यान रहे कि जब हमें ऐसे लास्ट में इन्फिनेटिव केस मिलता है, और ध्यान, इस इन्फिनेटिव केस का जो सब्जेक्ट है, जैसे टू सिट और इसके बाद से चेयर बोलिएगा, तो आप कहेंगे क्या कि आ चेयर टू सिट है, या टू सिट अ चेयर। तो टू सिट अ चेयर नहीं होगा, बल्कि वे ऑफ स्पीकिंग में बोलेंगे हम टू सिट ऑन अ चेयर। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, टू सिट बैठिए, और कहां बैठना है? चेयर पे नहीं, ऑन अ चेयर। इसी तरह से मोस्टली एग्जाम्पल में लिखा होता है आ हाउस। क्या लिखा होता है? आ हाउस, और फिर लिखा होता है लिव। तो यहां लास्ट में लिखा होता है दिस इज अ हाउस टू लिव। तो एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐसे करें कि लिव अ हाउस, तो क्या आपने कभी लिव अ हाउस एक्सप्रेशन बोला है? नहीं, आपका एक्सप्रेशन होगा लिव इन अ हाउस। क्या होगा? लिव इन अ हाउस। तो जो आपका ये इनकम्प्लीट रह जाता है प्रेपोजिशन, उसको हम आफ्टर इन्फिनेटिव जरूर देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा एक्सप्रेशन में इनकम्प्लीट रह जाता है उसको हम जरूर देते हैं। तो यहाँ टू सिट आ चेयर न होके टू सिट ऑन अ चेयर होगा, तो इसलिए ये जो ऑन प्रेपोजिशन मिसिंग था, यहाँ सी नंबर पे कंप्लीट करते हुए हम लिखेंगे सिट ऑन अ चेयर। और ये इसकी एरर की बात करें तो दिस वाज द फर्स्ट, ये भी आपका फर्स्ट वन था। डन है? चल, फोर्थ वन लिखा है ही हैड नो अफेक्शन, उसके अंदर कोई स्नेह नहीं है। विद एनीबडी, किसी के प्रति, इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ऑन फैमिली। हाँ, यहाँ पे बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि हिज फैमिली मेंबर ना लिख करके मेंबर ऑफ हिज फैमिली लिखा हुआ है।
तो ये भी ध्यान दीजिए, ये भी एरर में आता है कि आपका फैमिली मेंबर लिखा है तो उसको हम सही करते हैं मेंबर ऑफ फैमिली, प्लूरल है तो मेंबर्स ऑफ हो जाएगा। अब इंप्रूवमेंट वाली बात करते हैं तो अफेक्शन जो शब्द है, अफेक्शन और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म जब बनता है तो हमारा बनता है अफेक्शनेट। ध्यान रहे जिसमें एट ई लगता है वो आपका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। तो व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि अफेक्शन शब्द जब भी आए, अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, और वहां पे अफेक्शन के साथ हम प्रेपोजिशन का जो यूज कर रहे होते हैं वो होता है फॉर। और अफेक्शनेट जब हम यूज करते हैं तो अफेक्शनेट के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो हमारा टू आता है। फिलहाल यहां पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो नाउन है, एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये अफेक्शन ही वर्ड रहेगा। और अफेक्शन फॉर एनीबॉडी, किसी के लिए प्रेम होना, स्नेह होना। डन है, गुड। फिफ्थ वन लिखा है दे टॉक्ड, उन्होंने बात किया, ओवर द मैटर फॉर मैनी आवर्स। फॉर मैनी आवर्स मतलब कई घंटों, और इस फॉर का जो मीनिंग निकाला जाता है, अगर इस पूरे सेंटेंस को देखिए तो हमारा मेन वर्ब हमारा क्या है? टॉक्ड। और टॉक्ड में वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्टली लगा हुआ है, तो ये एग्जाम्पल हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। और हम सभी जानते हैं कि अगर हमें समय का प्रयोग किया गया है, टाइम मेंशन का प्रयोग किया गया है, तो टाइम मेंशन से पहले वी हैव टू वर्ड, एक फॉर आता है, दूसरा हमारा सिंस आता है। अब जहां हमें परफेक्ट टाइम होता है या पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वहां पर हम लोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय की बात करते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, है ना, तो ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यहां पर आवर्स है आपका, जाहिर सी बात है मैनी आवर्स, कई घंटों, यानी कि ड्यूरेशन की ही बात की गई है। लेकिन इंप्रूवमेंट पॉइंट में ध्यान देना है कि इन दोनों का जो यूज किया जाता है वो हम करते हैं परफेक्ट टेंस में। और जब परफेक्ट टेंस में करते हैं तो इन दोनों की जो मीनिंग निकाला जाता है हिंदी में, तो वो आपका अर्थ होता है से। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पे जो मीनिंग निकाला जाता है फॉर और सिंस का मतलब वो निकाला जाता है से, 2 घंटे से, मंडे से। लेकिन जब हम नॉन परफेक्ट टेंस की बात करें, नॉन परफेक्ट मतलब इसमें जिसमें परफेक्ट टेंस नहीं है, तो सिंपली नॉन परफेक्ट टेंस में उसी अर्थ फॉर के लिए एक अलग से हिंदी अर्थ निकलता है, और वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए, और वो होता है हमारा तक। फॉर ईयर्स, सालों तक, फॉर एजेस, युगों तक। दिस हैज बीन, तो दिस हैज बीन का अलग अर्थ हो जाएगा। दिस वॉज डन, दिस वॉज डन मतलब ऐसा होता रहा। क्लियर है? तो अवेयर पॉइंट। तो एरर की हम बात करें और आगे थोड़ा हम बात करते हैं 5th नंबर पर। तो लिखा है आर्स विदाउट अराइविंग टू एनी डिसीजन। तो ये दो वर्ड आया है अराइव टू, यहां एरर है ना। एरर के नंबर A, B, C और D में करें तो इंप्रूवमेंट पॉइंट जो होगा वो आपका D नंबर पे होगा। अराइव टू डिसीजन नहीं होता है, अराइव्ड एट डिसीजन या अराइव्ड एट कॉन्क्लूजन। यहां स्पेस नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा कि यहां पर टू का प्रयोग ना करके बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का, और टू का प्रयोग रॉन्ग है। तो फिर से सुनिए क्या वर्ड बोला मैंने? अराइव एट डिसीजन या अराइव एट कॉन्क्लूजन। ओके, चल 6.1 में बात करते हैं। तो लिखा है दे ऑलवेज ट्राई, वे हमेशा कोशिश करते हैं, टू फाइंड फॉल्ट, दोष निकालना, इन एनीबॉडी। तो पूरा एक्सप्रेशन की हम बात करें तो फाइंड फॉल्ट विद होता है। तो यहां जो इन लगा हुआ है ये इन गलत है, बल्कि इस जगह हमारा C नंबर पे आ जाएगा फाइंड फॉल्ट विद समबडी, किसी में दोष निकालना। ओके, क्लियर है? चलो 7th वन में बात करें। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। इंफॉर्मेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ओवर द कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट डेट। अब ध्यान दीजिए यहां जो वर्ड आया है ओवर, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट ओवर या कंट्रोल ओवर, इस तरह से ये यूज आपका
बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका बन जाएगा नो एरर। ए बी सी डी है, यानी अगला पार्ट जो होता है वो आपका नो एरर का होता है, तो वो नो एरर ही यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो 8 एंड द लास्ट लिखा है पीपल हैव राइट, उनके पास अधिकार है। किसके लिए? टू डिमांड, कि वो डिमांड करें। प्रोटेक्शन, क्या डिमांड करें? तो प्रोटेक्शन का डिमांड करें। और फॉर देयर बिजनेस, बोलने में अच्छा लग रहा है लेकिन यहां बस कभी कभी बोलने में अच्छा लगता है और एग्जाम्पल हमारा मिस हो जाता है। तो ध्यान क्या करना है कि प्रोटेक्शन के साथ हमारा फॉर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि हमारा प्रयोग किसका होता है? ऑफ। वी रिक्वायर्ड अ प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग और अगेंस्ट समथिंग। ये ध्यान दे, प्रोटेक्शन ऑफ देयर बिजनेस, उन्हें अपने बिजनेस के लिए नहीं, अपने बिजनेस का प्रोटेक्शन चाहिए, अगेंस्ट किसी से बचाव करने के लिए। और जहां जहां आपका बचाव का अर्थ आता है वहां पर आपने अगेंस्ट वर्ड का यूज करना है। ठीक है? तो अगेंस्ट, जैसे वाटर रेसिस्टेंट होता है तो रेसिस्ट अगेंस्ट वाटर। क्लियर है? और आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आपने बचाव करना है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ही आता है। तो अगेंस्ट अ बैंडेड ग्रुप ट्राइंग टू ग्रैब इट, जो इसे ग्रैब करना चाहता है, हड़पना चाहता है। तो फिलहाल इंप्रूवमेंट की हम बात करें तो सी नंबर पे प्रोटेक्शन जो वर्ड आया है उसके बाद जो ये फॉर आया है वो गलत है और इंप्रूवमेंट होना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ। क्लियर है? और आशा है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे लगे हैं और आपको इम्पोर्टेंट भी हैं। तो जितने भी आपको लाइक हो उसको आगे बढ़ाइए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए।